हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल IQ क्लासेस ऑनलाइन। दोस्तों, आज वोकेबलरी डेली डोज 27 हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम डेली डोज 26 तक डिस्कस कर चुके हैं और हर हफ्ते हर वीक हमने उनका क्या लिया है, रिवीजन भी कर लिया है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आज मैंने नए फॉर्मेट में आपको जो सिनोनियम्स और इडियम फ्रेजेस में कराता हूँ वो एक नए फॉर्मेट में मैं आपको कराने वाला हूँ, ताकि हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन कवर कर पाएँ। ओके दोस्तों, देखिए दोस्तों, अब की बार मैंने ये MCQ फॉर्म में मैं लेके आया हूँ और एक प्रैक्टिस सेट बनाकर मैं इनका लेकर आया हूँ। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि अगर हम एक वर्ड पढ़ेंगे तो उसके साथ साथ में बाकी के चार जो ऑप्शन होंगे उनको उनको भी आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो आप एक क्वेश्चन में 5 कर पाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन में 5 आप वोकेबलरी कंप्लीट करेंगे। इसी तरह अगर हम एक प्रैक्टिस सेट करते हैं जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे तो 10 ना करके आप उनमें 50 वोकेबलरी आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। ओके दोस्तों, तो इससे क्या होगा, कम समय में बहुत ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और इसी तरह से ईडियम फ्रेजेस का भी मैंने प्रैक्टिस सेट इसी तरह लेकर आया हूँ। ओके दोस्तों, कि एक क्वेश्चन होगा और उसके 4 ऑप्शन होंगे, जिससे आपको एक क्वेश्चन में 4 आपके जो ईडियम फ्रेजेस हैं वो कवर हो जाएंगे। ओके दोस्तों, तो ये बेस्ट तरीका रहेगा और कम समय में बहुत ही ज़्यादा तैयारी करने का ये एक अच्छा तरीका होगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। और दोस्तों, ये सीरीज जो मैं अब नई लेकर आया हूँ वोकेबलरी डेली डोज ही है वैसे तो, लेकिन जो नए फॉर्मेट में लेकर आया हूँ मैं, अगर आपको ये अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, एक और बात मैं बता दूं इसकी, कि आपको जो इस क्लास की PDF है वो मेरे टेलीग्राम चैनल IQ क्लासेस ऑनलाइन पर मिल जाएगी। बट अब की बार क्या होगा कि मैं आपको पूरी की पूरी शीट एक साथ ही प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। इसमें 30 प्रैक्टिस सेट हैं। ठीक है, तो वो सारे के सारे मैं आपको प्रैक्टिस सेट जो है प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप प्रैक्टिस करेंगे तो उसे आप निकलवा लेना और जैसा जैसे मैं पढ़ाऊँगा आप ऐसे ऐसे उस पर लिख लेना, तो आप बहुत अच्छे तरीके से इस तरह से कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि डेली अगर मैं प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कराऊंगा तो वो प्रोवाइड कराना मुश्किल होगा, क्योंकि ये एक कंबाइन PDF है पूरी की पूरी। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि अगर जो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा टेलीग्राम चैनल पर मेरे, तो उसे आप निकलवा लें, उसे आप हार्ड कॉपी में निकलवाएं और उसी पर आप क्या करें, प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। आज प्रैक्टिस सेट 1 में हम जो देखेंगे और हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पहले मैं आपको क्या कराता था, सिनोनिम्स, इडियम फ्रेजेस एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराता था। लेकिन अब की बार क्या होगा, थोड़ा मैटर ज़्यादा हो गया है, तो हम क्या करेंगे, दो दो चीज़ें कवर कर लेते हैं। पहले सिनोनिम्स और इडियम फ्रेजेस में आपको कराऊंगा, ये ख़त्म होने के बाद हम एंटोनियम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ओके दोस्तों, तो इस तरह हम वोकेबलरी को कंप्लीट कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं। आज का हमारा जो पहला वर्ड है उसे देख लेते हैं। देखिए, पहला वर्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये है रिसेप्टेकल। दोस्तों, रिसेप्टेकल क्या होता है? रिसेप्टेकल होता है एक ऐसी कोई भी ऐसी चीज़ जो वस्तुओं को स्टोर करने के काम आती है। ठीक है, हम इसे एक तरह से बॉक्स बोल सकते हैं। एक सेकेंड, हाँ, बॉक्स एक तरह से बोल सकते हैं। और कैसा बॉक्स? जो कंटेन करने के काम आता है, कुछ चीज़ को स्टोर करने के काम आता है। बॉक्स फॉर स्टोर समथिंग, फॉर स्टोर समथिंग, कोई भी चीज़ रखने के जो काम आता है उसे बोलते हैं रिसेप्टेकल। ओके दोस्तों, तो अभी आप देखना, जो कंपार्टमेंट होता है, कंपार्टमेंट क्या होता है? कंपार्टमेंट होता है एक विभाग, एक कक्ष। ठीक है, कोई बड़ी चीज़ है उसका विभाग होता है, कक्ष होता है। ठीक है, कंपार्टमेंट। होल अब आपको सभी को पता है, छिद्र होता है, छिद्र। ठीक है, फ़नल भी पता है। फ़नल क्या होती है? कीप होती है। ठीक है, जो तेल वगैरह को बोतल वगैरह में घालने के लिए काम आती है, उसे कीप बोलते हैं। ठीक है, और ये है कंटेनर। कंटेनर क्या है दोस्तों? कंटेनर कोई भी चीज़ वस्तुओं को रखने के काम आता है। ठीक है, तो ये भी एक तरह का बॉक्स होता है। तो दोस्तों, अब आप बताइए इसमें से आपको सही कौन सा लग रहा है? सबसे ज़्यादा सही है इसमें कंटेनर। जो कंटेन करने के काम आता है वस्तुओं को, उसे कंटेनर बोलते हैं। तो दोस्तों, यही हमारा राइट आंसर भी है।
ओके दोस्तों, समझ में आया ये। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एडवर्सिटी। दोस्तों एडवर्सिटी क्या होता है? एडवर्सिटी होता है मुसीबत, ठीक है। एक तरह से मुसीबत हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि दुर्भाग्य, ठीक है। दुर्भाग्य, दुर्भाग्य अगर कहें या मुसीबत अगर हम कहें तो मुसीबत भी कहना कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। तो अब इसका हम देखते हैं चांस क्या होता है। चांस होता है दोस्तों अवसर, अवसर, ठीक है, या मौका। कैपेसिटी क्या होता है? कैपेसिटी होती है क्षमता। मिसफॉर्चून क्या होता है? दुर्भाग्य। और जॉय क्या होता है? आनंद होता है, ठीक है, आनंद या खुशी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है मिसफॉर्चून। ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। अरे ये काम नहीं कर रहा है, चलो कोई बात नहीं, ऐसे कर देते हैं। ओके, चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कॉन्ट्राबैंड। दोस्तों कॉन्ट्राबैंड क्या होता है? कॉन्ट्राबैंड होता है एक तरह से हम कहते हैं कि वर्जित, ठीक है, वर्जित या निषिद्ध व्यापार के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। निषिद्ध व्यापार, ठीक है। निषिद्ध व्यापार क्या होता है? जो निषिद्ध व्यापार, ठीक है, जिस व्यापार पर रोक लगाई गई है, ठीक है, उसे बोलते हैं निषिद्ध व्यापार। तो ऐसा तो आपने पढ़ा ही है। स्मगल्ड, स्मगल्ड क्या होता है? स्मगल्ड वही तो होते हैं जो तस्कर करते हैं, तस्करी करते हैं। जो व्यापार अवैध व्यापार है उसे ही बोलते हैं, ठीक है, तस्करी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्मगल्ड। ओके दोस्तों, और देख लेते हैं जगल्ड की। अगर हम बात करें तो जगल्ड होता है संतुलित करना, किसी चीज़ को संतुलित करना। और बफल्ड की अगर हम बात करते हैं तो ये होता है भ्रमित करना, एक तरह से किसी को भ्रमित करना, विस्मित करना, ठीक है। तो ये रहेगा। ओके दोस्तों, चलिए ये 3 हमारे हो गए हैं। अभी मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्यूपिडिटी। दोस्तों क्यूपिडिटी की अगर हम बात करते हैं तो क्यूपिडिटी क्या होती है? क्यूपिडिटी होती है लोभ या लालच। लोभ या लालच को हम बोलते हैं क्यूपिडिटी, ठीक है। तो अभी देखते हैं ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा हमारा। फियर क्या होता है? फियर तो डर होता है। ग्रीड लालच होता है, तो यही आंसर हमारा राइट भी होगा। और देख लेते हैं लव होता है प्रेम, और फ्रेंडशिप होती है मित्रता। तो दोस्तों राइट आंसर क्या है हमारा? ग्रीड। ग्रीड इज़ द राइट आंसर। तो ये हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है स्कैंडलाइज्ड। दोस्तों स्कैंडलाइज्ड की अगर हम बात करते हैं तो स्कैंडलाइज्ड होता है किसी को चौंकाना या स्तंभित कर देना। चौंका देना, चौंका देना या स्तंभित कर देना, स्तंभित कर देना। तो दोस्तों देखिए इरिटेट क्या होता है? इरिटेट होता है परेशान करना, परेशान करना, ठीक है। स्कैर्ड क्या होता है? पवित्र चीज़ें जो होती हैं उन्हें स्कैर्ड बोलते हैं, पवित्र। शॉक्ड क्या होता है? एकदम से चौंका देना, ठीक है, यही होता है स्तंभित कर देना, चौंका देना, ठीक है। तो यहाँ या हम लिख सकते हैं हैरान कर देना। तो दोस्तों यही इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। और वरीड क्या होता है? चिंतित। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें सही आंसर कौन सा है? शॉक्ड है, ठीक है। स्कैंडलाइज्ड का क्या है? शॉक्ड आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है मिस्टिकेट। दोस्तों मिस्टिकेट क्या होता है? मिस्टिकेट होता है चबाना। क्या होता है? चबाना। तो इसका बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं, च्यू का मतलब होता है चबाना, ठीक है। तो यही इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। बाइट क्या होता है? बाइट होता है काटना, दांत से, दांतों से काटना। चोक होता है गला घोटना, ठीक है, गला घोटना। और सोलो होता है निगलना, निगलना, ठीक है दोस्तों। तो ये होता है। तो आप देख सकते हैं मिस्टिकेट चबाना या चाओ मीन्स चबाना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लेबिरिंथ। दोस्तों लेबिरिंथ क्या होता है? लेबिरिंथ होता है आपका जो भूल भुलैया होता है, एक तरह से हम बोल सकते हैं भूल भुलैया, ठीक है। या एक तरह से जाल, भंवर जाल, जहाँ से निकलना आसान ना हो, भंवर जाल बोलते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर मेज हो जाएगा, क्योंकि ये भी होता है भूल भुलैया या उलझन, भूल भुलैया, इसका भी आंसर होता है। पाथ मीन्स होता है रास्ता। इम्पेस मीन्स क्या होता है दोस्तों? इम्पेस मीन्स होता है गतिरोध। और स्काई स्क्रैपर की अगर हम बात करते हैं तो ये होता है जो ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं, गगनचुंबी इमारतें, गगनचुंबी। देखिए स्काई से होता है, स्काई से गगन होता है,
तो गगन चुंबी इमारतें, ठीक है, गगनचुंबी इमारतों के लिए यूज़ करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेज हो जाएगा। मेज जो होता है वो भी भूल भुलैया होता है, ठीक है, भूल भुलैया या लेबिरिंथ, याद रहेगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं अबॉर्टिव। दोस्तों अबॉर्टिव क्या होता है? अबॉर्टिव होता है निष्फल, ठीक है, या असफल हो जाना, असफल हो जाना कोई काम में ठीक है, उसे बोलते हैं अबॉर्टिव। प्लेंटीफुल क्या होता है? प्लेंटीफुल होता है प्रचुर मात्रा। लॉफुल क्या होता है? लॉफुल होता है दोस्तों कानूनी रूप से सही या न्यायपूर्ण, हम बोल सकते हैं न्यायपूर्ण, ठीक है। फ्रूटफुल क्या होता है? फलदायक होता है, फलदायक। और नेक्स्ट अनसक्सेसफुल, यही होता है हमारा असफल होना या अनप्रोडक्टिव जो हो, वो सॉरी अबॉर्टिव जो होता है। क्लियर है दोस्तों? तो इसका सी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं साइकोफेंट। दोस्तों साइकोफेंट क्या होता है? साइकोफेंसी आपने सुना होगा, ये चापलूसी करना होता है, ठीक है, साइकोफेंसी चापलूसी करना। तो साइकोफेंट क्या होगा? चापलूस होते हैं, जो चापलूस तरह के लोग होते हैं, तलवे चाटने वाले जो लोग होते हैं उन्हें बोलते हैं साइकोफेंट, ठीक है। तो इनमें हम देखते हैं कि साइके, ये जो साइके होता है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मानसिकता। मानसिकता, किसी भी व्यक्ति की मानसिकता जो होती है उसके लिए साइके यूज़ करते हैं। फ्लैटर होता है दोस्तों चापलूस, चापलूस, फ्लैटरिंग आपने सुना होगा कई बार, ये मैं पढ़ा भी चुका हूँ। स्लेव होते हैं गुलाम। और क्रिटिक होता है आलोचक, आलोचक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लैटर्स, ठीक है, ये होते हैं चापलूस। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो एग्जेगरेट। दोस्तों एग्जेगरेट क्या होता है? एग्जेगरेट होता है एक तरह से बढ़ा देना या तेज कर देना या वृद्धि कर देना, ठीक है, वृद्धि करना। तो मैग्नीफाई भी वही होता है, तेज करना, तेज करना, ठीक है। इमेजिन क्या होता है? कल्पना करना। और अंडरस्टेट की बात कर लेते हैं तो अंडरस्टेट होता है, देखिए दोस्तों, जैसे बात को दबा देना, बात को दबा देना, ठीक है, बात को दबा देना। या हम कह सकते हैं कि चुप्पी साधना, चुप्पी साधना, कोई राज है उसे राज ही बनाए रखना। ओके दोस्तों। तो और रेनफोर्स की अगर हम बात करते हैं तो रेनफोर्स होता है सुदृढ़, ठीक है, सुदृढ़। तो ये होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एग्जेगरेट होता है वृद्धि करना और मैग्नीफाई होता है तेज करना। तो सिनोनिम्स इसका रहेगा आपका तेज करना या वृद्धि करना। ओके दोस्तों, तो ये हमने प्रैक्टिस सेट 1 कर लिया है। ये प्रैक्टिस सेट 2 हम कल की क्लास में देखेंगे। अभी हम आ जाते हैं अपने ईडियम फ्रेजेस पर। तो दोस्तों ये ईडियम एंड फ्रेजेस का प्रैक्टिस सेट 1 है, इसे देख लेते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें जो एक यूनिक वे से प्रोवाइड किया गया है, देखिए इसका मतलब ये है कि इसमें 4 ईडियम्स आपको यहाँ दिए गए हैं, 1 2, देखिए दोस्तों 1 2 3 और 4, 4 ईडियम दिए गए हैं और एक आपको आंसर दिया गया है, ये वाला, ठीक है। तो इस आंसर के अकॉर्डिंग आपको चूज़ करना है कि कौन सा ईडियम्स इसमें सही रहेगा। तो दोस्तों इससे क्या होगा, आपका एक क्वेश्चन में 4 ईडियम फ्रेज पक्के हो जाएंगे। अगर इसमें यह होता कि एक ईडियम दिया होता यहाँ और उसके 4 ऑप्शन होते आंसर करके, तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होता। इसमें क्या होगा, इसमें आपको एक आंसर में, एक क्वेश्चन में 4 आंसर आपके हो जाएंगे और 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, 4 आप ईडियम एक क्वेश्चन में याद कर पाएंगे। ओके दोस्तों, तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है आपके लिए। चलिए देख लेते हैं इसमें। और इसमें हिंदी भी लिखी हुई है, हालांकि हिंदी को नहीं होना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। या मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं इसको कुछ समय के लिए रफ़ कर देता हूँ, क्योंकि जब आप इसको देखेंगे तो एकदम आप हिंदी देख के एकदम आंसर को टिक कर पाएंगे, ठीक है। तो वो गलत होगा, आपको थोड़ी सी मेहनत भी करनी चाहिए इस चीज़ के लिए, ताकि आप इनसे अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ। ओके दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ मैंने इन सब की जो हिंदी में लिखा हुआ था उसको हाइड कर दिया है, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं कि इसका क्या बेनिफिट हमें होगा। देखिए दोस्तों, जो फर्स्ट ईडियम हमारा है, फर्स्ट है प्रोवाइड एग्जैक्ट डिटेल्स। दोस्तों प्रोवाइड एग्जैक्ट डिटेल्स का हमें बताना है, और आप समझ सकते हैं कि प्रोवाइड एग्जैक्ट डिटेल्स क्या होता है, मतलब डिटेल्स प्रोवाइड करना, पूरी डिटेल कंप्लीटली प्रोवाइड करना, एग्जैक्ट, ठीक है। तो हम एक एक ईडियम देख लेते हैं। ईडियम है इसके लिए चैप्टर एंड वर्स, ठीक है, ए बेकर्स डजन, अ बी इन वंस बोनेट, या अ बिग ड्रॉ। दोस्तों ये 4 ईडियम हैं। अब इनके अर्थ हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, पहला है यथावत संदर्भ, ठीक है, ये है।
दूसरा अगर हम देखते हैं दूसरा इसमें है बेकर्स डजन। दोस्तों बेकर्स डजन क्या होता है? बेकर्स डजन संख्या में जो 13 होता है, 13 संख्या में होता है, उसे बेकर्स डजन बोलते हैं। हालांकि डजन में कितने होने चाहिए? 12 होने चाहिए। नेक्स्ट है बी इन वंस बोनेट। किसी के बोनेट में बी होना यानी कि किसी चीज़ को लेकर जुनून चढ़ना सर पर, ठीक है। और अब बिग ड्रॉ होता है एक बड़ा आकर्षण। तो दोस्तों प्रोवाइड एग्जैक्ट डिटेल्स किस में प्रोवाइड की जाएंगी? चैप्टर एंड वर्स में। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ये वाला, ठीक है दोस्तों, यथातथ संदर्भ। क्लियर रहेगा। तो हमने एक क्वेश्चन में 4 इडियम फ्रेज देख लिए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। समवन सिमिलियर इन कैरेक्टर टू वंस फादर। जो अपने फादर के जैसा हो, कैरेक्टर में सिमिलियर दिखता हो, उसे क्या बोलेंगे? देखिए दोस्तों, ए चिप ऑफ ओल्ड ब्लॉक, अ बर्ड्स आई व्यू, अ ब्लैक सीप या अ बोल्ट फ्रॉम ब्लू। इनके अर्थ देख लेते हैं दोस्तों। अ चीप ऑफ ओल्ड ब्लॉक होता है, देखिए दोस्तों, एक व्यक्ति जो अपने माता पिता जैसा दिखता हो या व्यवहार करता हो, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि यही आंसर है, ठीक है। और इसीलिए मैंने इनकी हिंदी को जो हाइड किया था, ताकि आप बिल्कुल देखते ही एकदम इसके हिंदी के अकॉर्डिंग ना जाएं। आप क्या करें, आप जो ईडियम्स हैं उनके अकॉर्डिंग जाएं, क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें हिंदी नहीं लिखी होगी, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए यहाँ लिखा गया है। दोस्तों बर्ड्स आई व्यू क्या होता है? ये होती है सरसरी निगाह, ऊपर ऊपर से देखना। ब्लैक सीप होता है दुष्ट व्यक्ति, और बोल्ट फ्रॉम द ब्लू होता है अचानक से मुसीबत आ जाना, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा चीप ऑफ ओल्ड ब्लॉक, ठीक है दोस्तों। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं गिव अप द पाम। दोस्तों सॉरी, गिव अप द प्लान। गिव अप द प्लान क्या होता है? देखिए दोस्तों, इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। अ ब्राउन स्टडी, ठीक है, थ्रो अप द कार्ड्स, अचील्स हील, और अ कोक एंड बुल स्टोरी, ठीक है। ब्राउन्स स्टडी, देखिए ब्राउन्स स्टडी होती है दिन में सपने देखना, ठीक है। थ्रू अप द कार्ड की अगर हम बात करते हैं तो राज खोल देना, ठीक है। कार्ड मतलब पत्ते खोल देना, पत्ते फेंक देना मतलब राज खोल देना, ठीक है। अचील सील होती है कमज़ोर कड़ी, कमज़ोर बिंदु, और कोक एंड बुल स्टोरी होती है मनगढ़ंत कहानी, ठीक है। तो दोस्तों इसके अकॉर्डिंग अगर हम जाते हैं तो इसका सबसे अप्रोप्रिएट जो आंसर होगा गिव अप द प्लान, मतलब ये होता है कि जो प्लान है वो रिवील कर देना, बता देना। तो एक तरह से राज खोल देना, राज खोल देना का हो जाएगा थ्रू अप द कार्ड्स। ओके दोस्तों, तो इसका थर्ड आंसर राइट होगा। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट है हमारा टू कंट्रोल एवरीथिंग। दोस्तों सभी चीज़ को कंट्रोल करना, तो इसके लिए ईडियम जो दिए गए हैं हमें वो हैं टू पुट आउट फिलर्स। दोस्तों पुट आउट फिलर्स। दूसरा है ए डार्क हॉर्स। तीसरा है द टू बोस द शो। और चौथा है ए डॉग इन मैंजर। दोस्तों इनकी हिंदी देख लेते हैं। टू पुट आउट इन फिलर्स क्या होता है? दूसरों के दृष्टिकोण को सावधानीपूर्वक जांचना, ठीक है। सेकंड है डार्क हॉर्स, ये होता है अदृश्य लेकिन योग्य प्रतिद्वंदी, यानी कि जो छुपा रुस्तम होता है। नेक्स्ट है टू बोस द शो। दोस्तों सारा काम संभाल लेना, ठीक है। इसी से आप पता लगा सकते हैं कि टू कंट्रोल एवरीथिंग, सारा काम संभालना, यही है इसका आंसर। दोस्तों इसीलिए मैंने इसको हिंदी का हाइड किया है, क्योंकि हिंदी में आप एकदम देखते ही एग्जैक्ट बता देंगे, लेकिन अगर आप इंग्लिश में एग्जैक्ट इसके जाते हैं ईडियम्स पर तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका बेनिफिट आपको होगा। ए डॉग इन मैंजर होता है स्वार्थी व्यक्ति। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल एवरीथिंग टू बोस द शो, यानी कि सारा काम संभालना। ओके दोस्तों, तो ये है राइट आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं कंट्रोवर्शियल। दोस्तों कंट्रोवर्शियल क्या होता है? कंट्रोवर्शियल होता है विवादास्पद जो चीज़ें होती हैं। अब इसके लिए हम देखते हैं, देखिए ए फेयर वेदर फ्रेंड, वैक्स्ड क्वेश्चन, फार क्राई, या अ फादर ए फीदर इन वंस कैप। दोस्तों ये 4 ऑप्शन हैं, इनके देखते हैं। ए फेयर वेदर फ्रेंड, तो ये तो होता है अच्छे दिन का साथी। नेक्स्ट है वैक्स्ड क्वेश्चन, विवादास्पद मुद्दा। ए फार क्राई, ये होता है अव्यवहारिक विचार। और फेदर इन कैप क्या होता है? उपलब्धि होती है, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो कंट्रोवर्शियल होता है, विवादास्पद होता है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्लियर है दोस्तों, ये आंसर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जिससे ईडियम ये अच्छे से याद हैं वो इसको एक टेस्ट के थ्रू ले सकते हैं, आप अब देख सकते हैं, और रिवीजन के थ्रू तौर पर इसको ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है इनोसेंट। दोस्तों इनोसेंट की बात कर लेते हैं। तो इनोसेंट क्या होता है? निर्दोष होता है। इसके लिए ईडियम्स क्या यूज़ कर सकते हैं? क्लीन हैंड, या अ फिश आउट ऑफ वाटर, या अ फूल्स पैराडाइज, या ए फर्स्ट चार्ज।
दोस्तों इनकी जो हिंदी देखते हैं, क्लीन हैंड होता है निर्दोष, ए फिश ऑफ आउट वाटर होता है असहज महसूस करना, फुल्स पैराडाइज होता है झूठी उम्मीद पर आधारित खुशी, या फर्स्ट चार्ज होता है वरीयता। तो दोस्तों इनोसेंट, निर्दोष, क्लीन हैंड्स, ठीक है, क्लीन हैंड्स रहेगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों एक क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं कि आप एक क्वेश्चन में चार चार जो ईडियम फ्रेजेस हैं वो याद कर पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नॉट वेल। नॉट वेल का मतलब होता है अच्छा नहीं है वो, ठीक है। तो टू मेक मैरी, या आउट ऑफ शॉर्ट्स, या ए हार्ड नट टू क्रैक, या अ हिमालयन ब्लंडर। दोस्तों मेक मैरी होता है खुशी मनाना, आउट ऑफ शॉर्ट होता है अस्वस्थ, ठीक है, हार्ड नट टू क्रैक होता है गंभीर समस्या, और हिमालयन ब्लंडर होती है बड़ी भूल। तो दोस्तों आप देखते ही बता सकते हैं अस्वस्थ, आउट ऑफ शॉर्ट्स, ठीक है, यही इसका राइट आंसर होगा। जो नॉट वेल है, जो स्वस्थ नहीं है, अस्वस्थ है वो। नेक्स्ट देख लेते हैं स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट क्या होता है, देखिए दोस्तों ये होता है ए लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट होगा इसका। दूसरा देख लेते हैं टू हैव अ मेमोरी लाइक सीव, ठीक है, या अ मैन ऑफ पार्ट्स, या हम देखते हैं फीलिंग इन माई गट। दोस्तों इसके हिंदी अगर हम देखते हैं तो झूठी तारीफ है लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, या दिमाग में कुछ न ठहर पाना, या ए मैन ऑफ पार्ट्स प्रतिभाशाली व्यक्ति, या फीलिंग इन माई गट ये होता है सूझबूझ भांपने की जो शक्ति होती है उसे। तो दोस्तों स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट जो होता है उसका यही आंसर होता है फीलिंग इन माई गट्स, ठीक है। ओके दोस्तों, तो यही इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए 9 देख लेते हैं। 9 है डू अ हेरोइक डीड। दोस्तों डू ए हेरोइक डीड क्या होता है, ए मैन ऑफ स्ट्रो होता है, या ए मूट पॉइंट होता है, ए पाइप ड्रीम होता है, या टू सेट द थैमस ऑन फायर होता है। देखिए दोस्तों मैन ऑफ स्ट्रो होता है प्रभावहीन व्यक्ति, ठीक है, या जो आम आदमी होता है। नेक्स्ट देखते हैं मूट पॉइंट क्या होता है। दोस्तों मूट पॉइंट होता है विवादास्पद, जो अभी एक इडियम हमने फ्रेज देखा था विवादास्पद, जो कंट्रोवर्शियल था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ए पाइप ड्रीम क्या होता है अव्यवहारिक योजना, और टू सेट द थैमस ऑन फायर ये होता है आश्चर्यजनक कार्य करना। तो हेरोइक डीड यही होता है आश्चर्यजनक कार्य करना, ठीक है दोस्तों, तो यही इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए लास्ट देख लेते हैं टू टेक अ रिस्क। दोस्तों टू टेक अ रिस्क क्या होता है, रिस्क लेना, टू स्टिक वंस नेक आउट ए क्वियर फिश फॉर ए रेनी डे, या अ स्नेक इन ग्रास। दोस्तों टेक रिस्क होता है, देखिए इसका देख लेते हैं खुद को खतरे में डालना, तो स्टिक वंस नेक आउट यही आंसर राइट होगा। क्वियर फिश होता है अजीब आदमी, फॉर अ रेनी डे होता है ज़रूरत के समय के लिए, और आस्तीन का सांप होता है स्नेक द इन द ग्रास। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा खुद को खतरे में डालना। ओके दोस्तों, तो ये हो गए हैं हमारे 10 ईडियम्स, जिसमें 10 × 4 हमने 40 ईडियम्स कवर किए हैं। ओके दोस्तों, और जो हम बात करते हैं अगर जो सिनोनियम्स थे वो 10 × 5, एक उसमें 5 हमने कवर किए थे तो 50। तो आज की इन 20 मिनट्स में आपने 90 वोकैब्स कंप्लीट करी हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आप पहले 10 ईडियम फ्रेजेस, 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और 10 जो सिनोनियम से वो कर पाते थे, टोटल 30 होते थे, लेकिन आज की क्लास में आपने 90 कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों। तो इसलिए मैंने आपको इस तरह से प्रोवाइड कराने का विचार लाया था मैं। ओके दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्लास ये जो विचार है मैं लेके आया हूँ, ये नई इंटरफेस कैसा लगा आपको। और दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।